हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7G एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रोनी बोक 3 होल 1/2 kg ऑफ एप्पल्स, 3 होल 2/3 kg ऑफ मैंगोज एंड 4 होल 3/4 kg ऑफ गवावाज। हाउ मच फ्रूट डिड ही बाई इन ऑल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराए हैं, पहले भी क्लास थर्ड में भी कराए हैं, फोर्थ में भी कराए हैं आपको चैप्टर जो आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उनमें जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी कराने से पहले, उसमें मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी। बोला था कि आपको ये चीज़ माइंड में बिल्कुल एकदम सेट कर लेनी है। ठीक है, आपको ये बोला गया था कि अगर क्वेश्चन में टोटल ऑफ या बाइनॉल लाइक इस तरह से कोई चीज़ें बोली जाती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं वहाँ पर टोटल, यानी कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि लेफ़्ट हुआ, यानी कि क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई 50 रुपये दे दिए और उसमें से 30 खर्च हो गए, तो लेफ़्ट कितना बचा, तो वहाँ जब लेफ़्ट वर्ड यूज़ होता है हाउ मच, तो इस तरह के में क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन में आपको किसी एक चीज़ का मूल्य दिया जाता है, या जैसे कि कहे कि आपसे कि एक चेयर का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 चेयर कितने की आएंगी, तो जब एक चेयर 100 की है तो 4 कितने की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अब डिवाइड वाले की बात करते हैं। डिवाइड में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कहे कि 4 जो चेयर हैं उनका मूल्य 400 रुपये है, ठीक है, वो पूछेगा आपसे कि एक का बताओ, यानी कि उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, कम का देके ज़्यादा का पूछा जाता है, और डिवाइड में क्या होता है, ज़्यादा का देके कम का पूछा जाता है। ठीक है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने इन चारों चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लिया, तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रख के चलना है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको लैंग्वेज, मैंने क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर दिया है, अब मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। क्वेश्चन मैंने पहले से ही सोल्व किया है, बस आपको क्या करना है, समझना है। इससे क्या होगा, मैं क्वेश्चन पहले से इसे यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, इससे हमारा क्या होता है, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज बनानी है, तो लैंग्वेज आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे हम। तो इसमें जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ईजी से ईजी लैंग्वेज भी आप बना सकते हो, या फिर आप जो भी सेंस यूज़ करें लैंग्वेज बनाने में, बस उसका मीनिंग सही हो, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लैंग्वेज जो यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इसमें क्या किया है मैंने, एप्पल्स बोक्ड बाई रोनी। ओके, यानी कि रोनी के द्वारा क्या हुआ है, एप्पल खरीदा गया, कितना, 3 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है, अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये डिजिट होल में लिखी हुई है, तो जो आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास थर्ड में पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको इस तरह की फ्रैक्शन डिजिट होती है, जैसे कि 1/2 हो गया आपका, ठीक है, 3/2 हो गया, ये सब आपके होल नंबर होते हैं एक तरह से। ओके, तो होल नंबर तो कब बनता है, जब इनके आगे कोई डिजिट हो, इससे तो बोलते हैं हम होल, और बाकी का जो पार्ट होता है ये आपका फ्रैक्शन होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, ये जो संख्या बनी हुई है पूरी की पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इसको बोलते हैं मिक्स नंबर, और इसे कन्वर्ट किस में करेंगे हम, यहाँ पर इम्प्रॉपर में। हमेशा याद रखना, मिक्स नंबर आपका किस में कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर का जो न्यूमिनेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाली डिजिट को न्यूमिनेटर, और नीचे वाली डिजिट को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। तो हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो बड़ी होती है मिक्स नंबर में, सॉरी इम्प्रॉपर में, और नीचे की जो डिजिट होती है डेनोमिनेटर, वो आपकी क्या होती है, छोटी होती है। इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये मिक्स नंबर में चेंज हो जाता है। मिक्स नंबर कब बनता है, जब एक तो डिजिट, एक जब ये लिखा होता है ना इस तरह से, ये तो होल नंबर हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं होल नंबर है, और बाकी का जो पार्ट है फ्रैक्शन है, ये इन दोनों को बोलते हैं 3 होल 1/2। ठीक है, इसी तरह से मैंने आगे की लैंग्वेज बनाई हुई है, मैंगोज बोक्ड एट रोनी। ठीक है, 2/3 kg इजिकल्स टू 11/3, फिर इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। जो ये आपका चैप्टर है 7, इसमें आपने फ्रैक्शन में सब चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है आगे, कि कौन सा नंबर आपका जो ये चैप्टर है आपका। तो इसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा आगे की एक्सरसाइज में, उसमें आपको मिक्स नंबर, न्यूमिनेटर, डेनोमिनेटर,
यूनिट नंबर क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, उसमें सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। हमेशा याद रखना मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में सब आपको बताया गया है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा नंबर आपका क्या है, क्योंकि आपको पहचान क्वेश्चन से ही करनी होती है। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इस तरह से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। पता होगा तभी आप इजीली एक्सरसाइज को कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये सब हो गया आपका। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में इन ऑल बाई इन ऑल मतलब टोटल पूछा है इन्होंने। हमने लैंग्वेज बना दी है, तो टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे उसने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको चैप्टर 7 में आपको जो पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज गई हैं उनमें आपको एलसीएम लेना भी बताया गया है। तो सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सोल्व किया है, चेंज कैसे करते हैं ये सब आपको पीछे जो प्रीवियस एक्सरसाइज गई है उनमें आपको बताया गया है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है आगे के 2, 3 ये सब आप खुद सेल्फ करेंगे, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, बस आपको क्या है चेंज किया है, लैंग्वेज चेंज की गई है, डिजिट चेंज की गई है, बस ये फ़र्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें क्या है, मिसिस सिंह बोक्ड 8 होल 1/2 लीटर मिल्क एंड मिसिस कोल बोक्ड 5 होल 4/5 लीटर मिल्क, हु बोक्ड मोर, किसने अधिक खरीदा। यानी कि दो औरतें हैं, उन्होंने दूध खरीदा, एक ने तो 8.5 लीटर एक तरह से कह सकते हैं दूध खरीदा, और एक ने 5 होल 4/5 लीटर दूध खरीदा। तो किसने ज़्यादा खरीदा है, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लैंग्वेज बनाई हुई है पहले से ही, तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा है मिल्क बोक बाई मिसिस सिंह इतना खरीदा, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स नंबर एक तरह से। मिल्क बोक बाई मिसिस कोल, तो उसने किसमें इसको भी इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है, मिक्स नंबर से किसमें, इम्प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन से किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर इसका वही फिर से हमने एलसीएम लिया, फिर इसको सोल्व करेंगे और आंसर हो गया आपका मिसिस, किसने खरीदा अधिक, मिसिस सिंह बोक्ड मोर मिल्क देन, किससे, कोल से, ठीक है, इस तरह से। अब जो आगे के क्वेश्चन है इसका 5, 6, 7, 8 ये आप सेल्फ करेंगे। इसमें भी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बाकी के क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा है मदर बोक थिंग्स रोज 338 होल 1/5, यानी कि उसकी माता ने जो थिंग्स मतलब होता है कुछ चीज़ें हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 38 होल 1/5 है। शी गिव 50 का नोट, यानी कि 50 रुपये का उसने नोट दिया है शॉप वाले को, टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, तो दुकानदार जो है वो उसे कितने वापस करेगा पैसे। यानी कि अगर माता ने जो सामान खरीदा है वो इतने का खरीदा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो कॉस्ट है, ये रोत माने भी कॉस्ट होता है, ठीक है, ये 50 का नोट दिया है तो कितना वापस दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ थिंग कितनी, यानी कि जो कॉस्ट है उसकी, थिंग की जो चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 1/, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक तो। फिर मदर गिव कितने दिए उसने, 50 रुपीज़। मनी शी गेट बैक कितने उसको वापस मिलेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 50 में से जो 50 रुपीज़ है उसमें से इन वाले रुपीज़ को हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो एलसीएम ले लिया हम 1, 5 का, तो 5 ही रहेगा एलसीएम। तो यहाँ से इसको हमने नॉर्मल सोल्व किया और फिर इसको पॉइंट में आंसर पूछा गया है तो पॉइंट में आंसर देंगे, और अगर पॉइंट में नहीं पूछा है, मिक्स नंबर में पूछा है तो मिक्स नंबर में देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन मिक्स नंबर में पूछा है तो आप मिक्स नंबर में भी बता सकते हैं, पॉइंट में पूछा है तो पॉइंट में भी बता सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आंसर दोनों ही सही होंगे, पॉइंट वाला भी सही होगा और मिक्स नंबर वाला भी, ठीक है। ये तो बुक है आपकी, ठीक है, तो आप बुक में देख लेते हो कि आंसर मिक्स में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से अपना देख लेते हो कि चलो भाई मिक्स में आ रहा है तो एज इट इज़ छोड़ देते हो, और अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हो। बट जब आप एग्ज़ाम करोगे वहाँ पर तो आपको बुक नहीं होगी, वहाँ पे तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन आपका, मैं आपको बताती हूँ, आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ आपको पॉइंट में रखना है, मिक्स नंबर में रखना है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन आपका लास्ट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके छोड़ दें या फिर पॉइंट में लाके छोड़ दें, दोनों ही बात इक्वल है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, मिक्स यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर यहाँ पे होता प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब ऊपर का जो टर्म न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है और डेनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बस ये चीज़ है, इसको वहीं पर हम छोड़ देते हैं, और अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके।
आई होप स्टूडेंट्स जो आज मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई है वो आपको समझ आई होगी। इसी तरह से आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर, चैप्टर 7। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।